हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी एज पर। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम यूपी बोर्ड 2026-27 के बोर्ड परीक्षा की प्रिपरेशन यहाँ पर कर रहे हैं और इसके लिए हम जो है अनसॉल्व कर रहे हैं, है ना। मैथ का जो अनसॉल्व पेपर है उसको हम यहाँ पर कर रहे हैं। इसके पहले हमने 2024 के 2 सेट किए हैं। अब ये हमारा 2022 का पहला सेट शुरू है ना। इसका हमने पार्ट 1 कर चुके हैं और इसी का ये पार्ट 2 आज आपका शुरू हो रहा है। तो मैथ में एक अच्छी तैयारी करने के लिए और एग्जाम में अच्छे नंबर लाने के लिए आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लें, है ना, और अपने क्लासमेट के साथ इसे ज़रूर शेयर करें, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, प्यारा सा अच्छा सा कमेंट भी कर दिया करें, ठीक है। तो चलिए बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं अपनी ये क्लास। प्रश्न नंबर 3 तक कंप्लीट किया था, आज हम शुरू करेंगे प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 में देखो कि सभी खंड कीजिए। इसका क्या है कि दिया है HCF इसका 306 657 का 9 है, तो LCM 306 और 657 का मान ज्ञात कीजिए। तो देखो बच्चों, ये फार्मूला होता है कि HCF गुणा LCM बराबर दो संख्याओं का गुणनफल। अब यहाँ पर देखिए 306 एक संख्या, दूसरी संख्या 657, इसका HCF कितना है 9, तो HCF हम यहाँ लिख लेंगे 9। हमें निकालना क्या है LCM, इसको एज इट इज लिखते हैं। और दोनों संख्या कौन सी है, एक है 306 और दूसरी कौन है 657 है, इसको यहाँ लिखते हैं। अब हम LCM जब निकालेंगे LCM, तो यहाँ देखो 306 गुणे कितना है 657 है। अब यहाँ पे देखो 9 का गुणा है, तो इधर जब हम शिफ्ट करेंगे तो 9 से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। अब यहाँ देखो हम इसको काट देते हैं, तो 3 × 9 3, ये 0 हो जाएगा, 3 दूना के 6, यहाँ काटेंगे तो 3 × 3 = 9। अब ये नंबर यहाँ पे कट जाएगा, देखिए 3 × 3 = 9 और 3 × 4 = 12, यानी कि LCM जब हम निकालेंगे तो यहाँ पे नंबर हमें मिलता है कितना, 34 है गुणे 657। इन दोनों का हम गुणा कर देंगे तो हमें LCM मिल जाएगा। तो चलो गुणा करते हैं। देखो 657 में हम गुणा करेंगे किसका, 34 का। गुणा करके देखो 4 × 7 = 28 के 8 आता है 2, 4 × 5 = 20, 2 × 22 के 2, फिर आता है 2, और 4 × 6 = 24 और 2 कितना हो जाता है 26। उसके बाद देखो 3 × 7 = 21 के 1 हासिल आए 2, 3 × 5 = 15, 2 × 17 के 7 हासिल आए, 3 × 6 = 18, 1 × 19। इसको ऐड करो कितना आ जाएगा 8, 2 × 1 = 3, और 6 और 7 = 13 के 3 आता है 1, 9 × 2 = 11, 1 × 12 के 2 आता है 1, 1 × 2, यानी कितना आ रहा है 22,338। तो ये LCM आ जाएगा हमारा 22,338, है ना। ये क्वेश्चन आपका किसमें पूछा गया है, 2022 के पेपर में पूछा गया। ऐसे ही क्वेश्चन हर बार किसी न किसी पेपर में जरूर आते हैं, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो हम इस फार्मूले का यूज करके बहुत आसानी से निकाल लेंगे। हम देखिए प्रश्न नंबर 4 का ग्राफ है ना, हमने खाद छोड़ दिया। खाद इसलिए छोड़ दिया क्योंकि वैसे क्वेश्चन अब आपके एग्जाम में नहीं आएंगे क्योंकि वो सिलेबस से निकाल दिया गया है। तो गा वाला है कि 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी है, एक दीवार पर टिकाने पर भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक खिड़की तक पहुंचती है। तो दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इसका एक फिगर बनाते हैं। तो देखो बच्चों, प्रश्न के हिसाब से हमारा ये फिगर बनता है कि ये जो है ये 8 मीटर की ये ऊंचाई है ना। ऊंचाई कितनी है, 8 मीटर की ऊंचाई पर स्थित ये कोई खिड़की है, ठीक है। अब इस खिड़की तक पहुंचती है क्या चीज, 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी। तो ये 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी जब दीवार से इसको टिकाते हैं तो यहाँ पर ये पहुंचती है इस खिड़की तक। तो ये हमारी क्या हो जाती है, ये सीढ़ी हो जाती है, 10 मीटर की ये सीढ़ी हो जाती है। अब हमें पूछा है कि दीवार के आधार से, ये हमारा दीवार का आधार B है ना, दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे तक की दूरी ज्ञात कीजिए। तो हमें ये ज्ञात करना है, ये दूरी ज्ञात करना है ना, ये वाली BC ये। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखो एक फार्मूला होता है कौन सा, पाइथागोरस प्रमेय, उसको हम यहाँ पर यूज करते हैं। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय ये कहती है कि कर्ण का वर्ग है ना शेष दो भुजा के वर्ग के योगफल के बराबर होता है। अब यहाँ पर जहाँ ये मिलती है ना, ये वाला ये जो B है ये हमारा क्या है, ये परपेंडिकुलर है, 90 अंश का कोण बनाएगा। तो 90 अंश के सामने की जो भुजा होती है वो कर्ण होती है। तो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार ये कर्ण हमारा क्या हो जाता है AC। तो AC का स्क्वायर ये बराबर होगा शेष दो भुजा के वर्ग के बराबर होगा। तो शेष दो भुजा कौन कौन सी है, देखो AB है, तो AB का वर्ग प्लस दूसरी भुजा कौन है BC, BC का वर्ग ये आएगा। अब हम सबका मान यहाँ पर रख देते हैं। तो AC का मान कितना है 10, तो ये हो जाएगा 10 का वर्ग, और AB का कितना है 8, तो ये हो जाएगा 8 का वर्ग, प्लस यहाँ पे ये BC का वर्ग। अब यहाँ निकालो 10 का स्क्वायर निकालेंगे कितना आएगा 100, और 8 का निकालेंगे कितना आ जाएगा 64, प्लस यहाँ पे हो गया हमारा ये BC का स्क्वायर, ये हो गया। अब देखिए आगे हमें क्या करना है ना। तो ये 64 को जब हम इधर लाएंगे तो ये प्लस इधर आएगा माइनस हो जाएगा,
तो ये हो जाएगा 100 माइनस 64 बराबर क्या यहाँ पे बचता है बच्चों, ये BC का स्क्वायर ये बच रहा है। तो 100 में से 64 हम निकाल देते हैं तो कितना बचेगा 36 बराबर किसके, BC का स्क्वायर। ठीक है, अब अगर हम यहाँ से स्क्वायर को हटाएं तो इधर लाके हम क्या कर देंगे रूट, या रूट 36 बराबर किसके हो जाएगा, BC के। तो 36 का जब हम स्क्वायर निकालेंगे तो 6 के 36 यानी कितना आएगा 6 बराबर किसके आ रहा है, BC के। मतलब ये हुआ कि ये BC बराबर कितना आ जाएगा 6 मीटर, ये दूरी आ जाएगी। तो हमें ये क्या करना था कि दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी, तो दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी जो ये BC आ रही है ये कितनी आ जाएगी बच्चों, ये 6 मीटर आएगी। यही हमें यहाँ पर फाइंड करना था और यही हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। तो बच्चों ये हमारा प्रश्न नंबर 5, इसमें भी है कि सभी खंड कीजिए। तो प्रश्न नंबर 4 का जो घात था है ना, इसको हमने छोड़ा है। आप समझ रहे हैं कि इसलिए छोड़ा है क्योंकि वो प्रश्न जो है उस टाइप के का जो सिलेबस था एनसीईआरटी में उसे हटा दिया गया। अब वैसे प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो वही प्रश्न को करना है जो हमारे एग्जाम में आने की संभावना है, यानी कि जिससे जो है प्रश्न बन सकते हैं। तो हम यहाँ पे प्रश्न नंबर 5 शुरू करेंगे। इसका जो है क्या है, इसमें देखो दिया गया है कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योगफल 27 और गुणनफल कितना है 182 है। हमें क्या ज्ञात करना है कि दो संख्या। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि माना पहली संख्या x है, ये हमने मान लिया। तो दूसरी संख्या कौन सी हो जाएगी बच्चों, आप बताइए दूसरी संख्या हम कैसे निकालेंगे। अब यहाँ पर हमें दिया गया है कि दोनों संख्याओं का योगफल कितना आ रहा है 27। तो जब हम पहली संख्या हमने x मान लिया तो दूसरी संख्या कैसे निकालेंगे, 27 में से पहली संख्या घटा दें, दूसरी संख्या हमें पता चल जाएगी। तो दूसरी संख्या हमारी हो जाएगी क्या चीज, 27 माइनस x, ये हमारी आ जाएगी दूसरी संख्या। ठीक है, अब देखो प्रश्नानुसार है ना, प्रश्नानुसार क्या कह रहा है कि ये जो दोनों संख्याएं है ना, इनका गुणनफल कितना है। यहाँ पे देखो इनका गुणनफल कितना है 182 है। तो हम दोनों का गुणा कर दें, है ना, दोनों का क्या कर दें, गुणा कर दें। तो हो जाएगा हमारा x गुणे किसका 27 माइनस x का बराबर किसके होगा, ये 182 के। अब यहाँ पर देखो हम गुणा करेंगे तो x का हम 27 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 27x माइनस x का x में करेंगे तो क्या हो गया x स्क्वायर बराबर किसके आ रहा है, ये 182 के। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये माइनस का x स्क्वायर है, इसे हमें प्लस करना है तो हम इसको इस तरफ ले जाकर के शिफ्ट करेंगे। तो जब इधर जाएंगे तो माइनस का x स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस का x स्क्वायर, और प्लस का ये 27x है तो ये हो जाएगा माइनस का 27x, और यहाँ पे प्लस 182 है बराबर किसके हो रहा है 0 के। अब ये देखो हमारा बन रहा है द्विघात समीकरण। अब हम द्विघात समीकरण की तरह इसको क्या करेंगे, हल करेंगे। तो इसके लिए क्या होता है, यहाँ पर देखो अचर पद कितना है 182 और x स्क्वायर का गुणांक कितना है 1 है। तो अगर हम बच्चों 182 में मैं कहूँ कि 1 से गुणा करो तो कितना आएगा 182, है ना। तो इसका मतलब ये होगा कि हमें दो ऐसी संख्याओं का पता करना है कि जिनका गुणा करने पर कितना आना चाहिए 182, और जब उन्हीं संख्याओं को हम जोड़ दें तो कितना आना चाहिए माइनस का 27, ये हमें मिलना चाहिए। ऐसी दो संख्या में पता करना है। तो इसके लिए 182 का आप अभाज्य गुणनखंड निकालिए, आपको पता चल जाएगा, है ना। लेकिन मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि जैसे देखो -13 गुणे माइनस का 14 करेंगे तो कितना आ जाएगा, जिनका गुणनफल आता है 182, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और यहीं पे जब हम -13 में प्लस कर दें किसको -14 को, है ना, इस तरीके से। तो ये क्या हो जाएगा -13 और प्लस माइनस कितना होता है -14। तो जब दोनों को आप जोड़ेंगे तो कितना आएगा, ये माइनस का 27 आएगा। तो यही तो हमें पता करना था। तो इस तरीके से हमें दो नंबर मिल रहा है, कौन कौन सा, -13 मिल रहा है और माइनस का 14 मिल रहा है। तो ये जो हमारा माइनस का 27x है इसी को हम ब्रेक कर देंगे किसमें, इस तरीके से x स्क्वायर माइनस का 13x और माइनस का 14x, है ना, प्लस कितना है 182 बराबर किसके हो रहा है 0 के। अब यहीं पे देख लो -13x और -14x बराबर किसके आएगा -27x के। अब इसको जब हम आगे करेंगे तो देखो यहाँ से x और यहाँ से x हमारा क्या आ जाएगा कॉमन। तो x जब हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा, देखो x स्क्वायर में से x लिया तो x बचा, और -13x में से x निकाल दिया तो कितना बचेगा -13। इसी तरीके से देखो जब हम यहाँ से 14 कितना -14 बाहर ले रहे हैं तो यहाँ पे हमारा बच रहा है क्या चीज x, और माइनस 82, 182 में से हम 14 निकालेंगे, है ना, 14 से भाग देंगे तो कितना आएगा यहाँ पे 13 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो x -13 तो यहाँ कॉमन आ गया x -13 और दूसरा हमारा आ जाता है x -14। ये सब बराबर किसके हैं 0 के।
है ना, सब इक्वल किसके हो रहे हैं, 0 के। अब हम यहाँ से कंपेयर कराते हैं, तो देखो x माइनस 13 बराबर किसके हैं, 0 के। तो x बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का 13 है, इधर जाएगा तो प्लस का 13, x की ये वैल्यू आ जाती है। ठीक है, दूसरा हम यहीं पर देखते हैं, देखो x माइनस 14 बराबर किसके हैं, 0 के। तो x बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का 14 है, तो इधर जाएगा प्लस का 14 हो जाएगा, ये हो जाएगा दूसरा नंबर। तो x बराबर 13 या x बराबर 14 कोई एक नंबर अगर हम ले लेते हैं तो हमें दूसरा नंबर मिल जाएगा। तो जैसे देखो, अगर हम x बराबर 13 लें तो दूसरा नंबर क्या आ जाएगा, 27 माइनस 13 निकालोगे, 27 में से 13 निकालें तो कितना बचता है, 14। अगर हम x बराबर 14 लें तो 27 में से हम 14 निकाल देंगे तो कितना बचेगा, 13। तो इस तरीके से हमारे पास दो नंबर हैं, कौन कौन सा, 13 और 14, जिनका गुणा करने पर कितना आता है, 182 आएगा, और जब उन्हीं को हम जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 27 आ जाएगा। यही हमें क्या करना था, इसमें फाइंड करना। प्रश्न नंबर 5 का खा है, इसमें है कि उस रेखा पर जो अक्षों से ए और बी का अंतःखंड काटती हैं, मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई p है, तो सिद्ध कीजिए 1/p² बराबर 1/a² प्लस 1/b²। ये बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, ये कई बार एग्जाम में आए हैं। ये है x अक्ष और ये है y अक्ष, और इसका ये जो है शुरुआती इनिशियल पॉइंट है, ये क्या है, ये 0 0 है। अब यहाँ पे कहा है कि x अक्ष पर a और y अक्ष पर b का अंतःखंड काटती है, ये a है और ये b का अंतःखंड काटती है, इस तरीके से। और ये जो दूरी होगी इसकी, ये मान लो ये a है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है ये क्या है, ये, और ये हमारा इनिशियल पॉइंट है ना, ये x1 और ये y1। तो बच्चों उस रेखा का समीकरण जो अक्षों से a और b का अंतःखंड काटती है, ये होता है कि x/a प्लस y/b इज इक्वल टू 1, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि x/a प्लस y/b, और ये 1 को हम इधर लाएं तो कितना हो जाएगा, -1 बराबर 0। इस तरीके से भी इसको लिखा जा सकता है। तो यहाँ पर देखो कि मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई p है, ये यहाँ पर दिया गया है। तो फार्मूला होता है p बराबर ax1 प्लस by1 प्लस c अपान रूट में a² प्लस b², a² प्लस b², ये फार्मूला होता है ना। यहाँ पर देखो स्मॉल है तो हमने यहाँ पर कैपिटल में ले लिया है। अब यहाँ पर हम वैल्यू को पुटअप करते हैं, तो देखो a इंटू x1 की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, 0, प्लस b इंटू y1 की वैल्यू भी कितनी है, 0, प्लस c की वैल्यू यहाँ पर क्या आ रही है, -1, यह आ गया। अपान में देखो रूट में क्या है, a², तो a कैपिटल A क्या वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/a, तो यहाँ पे आ जाएगा कि 1/a का स्क्वायर, प्लस यहाँ पे हो जाएगा कि 1/b का स्क्वायर, यह आ गया। अब देखो आगे हम हल करते हैं, तो p बराबर, अब a का हम 0 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 0, प्लस b का हम मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 0, और प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -1, अपान में होगा 1/a का होल स्क्वायर, प्लस यहाँ पे आ जाएगा 1/b का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो 0 में 0 जोड़ोगे कितना आ जाएगा, 0, और इसमें से -1 हम निकालेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी, -1 की। तो यहाँ आएगा देखो p बराबर आ जाएगा यहाँ पे -1 अपान, है ना, और यहाँ पे आ जाएगा हमारा ये रूट में 1/a का होल स्क्वायर, प्लस यहाँ पे हो जाएगा 1/b का होल स्क्वायर, यह आ गया। तो यहाँ पर हमें क्या मिला है, p बराबर -1 अपान रूट में 1/a का होल स्क्वायर प्लस 1/b का होल स्क्वायर। ये है कि p बराबर कितना है, -1 अपान, ये रूट में है कि 1/a का होल स्क्वायर प्लस 1/b का होल स्क्वायर, ये है। अब इसका हम क्रॉस मल्टीप्लाई करा दें, इसका इसमें गुणा कर दें और इसका इसमें गुणा कर दें। यहाँ का हम क्या है कि अगर हर नहीं है तो आप हर एक बना सकते हैं। तो जब आप इसका करेंगे तो ये देखो वैल्यू एक कितनी हो जाएगी कि p का मल्टीप्लाई होगा, ये रूट में आ जाएगा यहाँ पे 1/a का होल स्क्वायर प्लस 1/b का होल स्क्वायर बराबर, अब 1 का -1 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, -1। अब इतने बराबर अगर हम निकालते हैं, है ना, ये रूट में 1/a का होल स्क्वायर प्लस 1/, किसके हो गया, b का होल स्क्वायर बराबर
p का यहाँ पर क्या है, गुणा है, जब इधर शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, भाग, ये हो जाएगा -1/p, इस तरीके से। अब यहाँ पर देखो हमें क्या करना है कि इसका ये जो करड़ी लगा है ना, रूट, इसे हमें हटाना है। तो इसे हटाने के लिए हम क्या करेंगे कि दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। तो इसके लिए हम यहाँ पर देखो क्या करते हैं, सीधा कि दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, है ना, दोनों पक्षों का हम क्या करते हैं, वर्ग कर देते हैं। तो इस पूरे का वर्ग करेंगे, यानी कि ये जो हमारा रूट में है 1/a का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या है कि 1/b का होल स्क्वायर, इस पूरे का हम क्या कर देंगे बच्चों, वर्ग करेंगे, बराबर इधर जो हमारा है -1/p, इसका भी हम क्या कर देते हैं, वर्ग कर देते हैं। हो गया। अब यहाँ पे देखो इस स्क्वायर से तो ये रूट हमारा हट जाएगा, है ना। जब रूट हटेगा तो यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पे बचा है 1/a का होल स्क्वायर, ये तो रहेगा ही, प्लस क्या बचा है कि 1/b का होल स्क्वायर, ये बराबर इधर बच रहा है हमारे पास -1/p का होल स्क्वायर, ये है। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, है ना। तो देखो 1 का स्क्वायर कितना आ जाएगा बेटा, 1/a का क्या हो जाएगा, a स्क्वायर, प्लस इधर भी देखिए स्क्वायर का मतलब ऊपर का भी वर्ग होगा नीचे का भी, तो 1 का वर्ग आ जाएगा 1/b का वर्ग हो गया b स्क्वायर, यानी कि b का वर्ग, बराबर। अब यहाँ देखो -1 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, +1, -1 × -1, यानी कि जब हम -1 गुणे -1 करेंगे तो 1 × 1 माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस, यहाँ जाएगा कि 1/ क्या हो जाएगा, b स्क्वायर। यही तो हमें प्रूफ करना था। या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 1/p स्क्वायर बराबर 1/a स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर। इसको इस तरीके से भी हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर राइट डाउन कर सकते हैं। यही हमें क्या करना था, क्वेश्चन में प्रूफ करना था, है ना, और यही हमारा फाइनल आंसर होगा। क्वेश्चन हम देख लेते हैं एक बार। देखो 1/p स्क्वायर बराबर, है ना, यहाँ पे देखो कि 1/p स्क्वायर बराबर क्या आना चाहिए, 1/a स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन को आप इस तरीके से लगा सकते हैं। और ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये कई बार आपके एग्जाम में आए। अभी जब मैं आंसर कराऊंगा तो आगे भी देखने को ये प्रश्न मिल सकता है। तो देखो बच्चों, यह है प्रश्न नंबर 5 का ग्राफ। इसमें है कि एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार की परिधि कितना दिया है, 24 पाई सेंटीमीटर तथा ऊर्ध्वाधर ऊंचाई कितना है, 5 सेंटीमीटर। तो शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। तो देखो बच्चों, हमें दिया क्या गया है, आधार की परिधि, है ना। यहाँ पर दिया गया है लंबवृत्त शंकु के आधार की परिधि, ये कितनी है, 24 पाई है। तो आधार की परिधि क्या होता है, 2πr, ये बराबर दिया गया है 24 पाई का। तो पाई से पाई आप हटा सकते हैं, तो 2r बराबर कितना है, 24। तो r बराबर कितना हो जाएगा, 24/2। 2 से हम भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 12 से। 12 सेंटीमीटर। और h बराबर कितना है, 5 सेंटीमीटर। हमें ज्ञात क्या करना है, हमें ज्ञात करना है शंकु का आयतन, है ना। हमें ये फाइंड करना है कि शंकु का आयतन, शंकु के आयतन का फार्मूला होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। अब यहां पर हम सारी वैल्यू को रख देते हैं, है ना। तो 1/3 गुणे पाई का मान 22/7, r का मान कितना है, 12। तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा 12 × 12, और h का मान कितना है, 5। सबको यहाँ पर हम रख लेते हैं। तो यहाँ से देखो हम काट देंगे, कितना आ जाएगा, 3 × 4 = 12, है ना। अब यहाँ पे हम गुणा कर दें तो 4 × 8, 4 × 8 कितना आ जाएगा, 88। और 12 बच्चे कितना हो जाएगा, 60/7 के। आगे हम गुणा करेंगे तो 6 × 8 = 48 के, 8 आता है 4, और 6 × 8 = 48, और 4 कितना हो जाएगा, 52, और 1 0 इधर आ गया, बटे कितने के, 7 के। तो यहाँ पे देखो, तो शंकु का आयतन, तो ये जो 5280 है, इसमें हम 7 से क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं।
280 में हम 7 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे जाएगा देखो 7 सत्ते 49 है ना। यहाँ 12 में से 9 निकालेंगे कितना बचेगा 3, 8 उतार लिया 38, फिर 7 बचे 35, 8 में से 5 निकाला 3 बचा, 0 उतार लेंगे तो 7 चौक कितना होगा 28, फिर कितना आया 10 में से 8 गए 2, यहाँ पर पॉइंट लगा के हम 0 बढ़ा लेंगे तो 7 दूनी का कितना होगा 14, 6 आया फिर 0 बढ़ा दिया तो 7 6 42, 7 7 50, 7 8 56, कितना आएगा 7 8 56, तो दशमलव से 2 अंक तक हम इसको ले लेते हैं तो यह आ जाएगा हमारा कितना 754.28 घन सेंटीमीटर है ना। यही हमारा क्या हो जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो ये देखिए प्रश्न नंबर 5 का घ है, इसमें है कि निम्नलिखित बंटन एक मोहल्ले के बच्चों के दैनिक जेब भत्ता को दर्शाता है ना। माद जेब भत्ता कितना है 18 है तो लुप्त बारंबारता f ज्ञात कीजिए। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, कई बार ये एग्जाम में आया है तो बहुत ध्यान से इसको देखेंगे। तो यहाँ पर देखो दिया है कि दैनिक जेब भत्ता है कितना 11 से 13, इसमें बच्चों की संख्या कितनी है 7 है। 13 से 15 वाले भत्ते में बच्चों की संख्या 6 है, 15 से 17 में कितनी है 9 है, 17 से 19 में 13 है, 19 से 21 में f है और 21 से 23 में 5 है और 23 से 25 में 4 है। तो ये जो f है ये यही लुप्त बारंबारता है, इसे हमें क्या करना है ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम एक सारणी बनाते हैं। तो यहाँ पर आगे हमने 3 कॉलम देखो बना दिया, एक है माध्यमान और एक है d यानी कि x माइनस है और दूसरा f इंटू डी है ना। तो ये जो बच्चों की संख्या है ये क्या है ये f है। अब माध्यमान हम कैसे निकालेंगे, तो माध्यमान निकालने के लिए हमें करना क्या है कि ये जो 11 जेब भत्ता 11 से 13 ये दिया है ना 13 से 15, इन दोनों को हम जोड़ेंगे और 2 से भाग दे देंगे तो 11 और 13 कितना होता है ये 24 है ना। 24 में आप 2 से भाग दे दो तो कितना जाएगा 12, तो यहाँ पे माध्यमान आता है कितना 12। इसी तरीके से 13 और 15 हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा 28, 28 में 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा बेटा 14, तो ये आ जाएगा हमारा 14। अब देखो 12 2 14, 2 और जोड़ दो कितना जाएगा 16, इसमें 2 जोड़ो कितना आ गया 18, इसमें 2 जोड़ोगे कितना जाएगा 20 और इसमें हम 2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा ये 22 और यहाँ पे 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 24। ठीक है, अब उसके बाद हम निकालते हैं x माइनस ए यानी कि d, ये विचलन होता है, इसको कैसे निकालेंगे। अब यहाँ पर देखिए ये सब कुल कितना है 1 2 3 4 5 6 7, तो इसके बराबर वाला हम ले लेते हैं है ना। तो यहाँ पे ये हमारा आ जाएगा a, ये क्या होगा a है ना, 3 इधर और 3 इधर, बीच का कौन है a। तो अब जब हम d निकालेंगे तो x माइनस 12 x माइनस a यानी कि x अब यहाँ पर क्या है 12 और a क्या 18, तो 12 में से 18 जब हम निकालेंगे तो कितना होता है 12 6 18, तो ये वैल्यू किस में आएगी माइनस में, यहाँ पे कितना आ जाएगा -6। अब 14 में से 18 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा -4 आ जाएगा। 16 में से 18 निकालेंगे तो कितना आएगा -2 आएगा। 18 में से 18 निकालेंगे तो 0 आएगा। अब 18 में से 20 निकाला कितना बचा 2 है ना। अब 18 में से 22 निकालेंगे तो कितना बचेगा 4 और 18 में से 24 निकालेंगे तो कितना बचेगा 6। ठीक है, अब हम क्या करते हैं f इंटू डी। f हमारा यहाँ पर कितना है देखो 7 है और d कितना है 6 माइनस का 6, तो 7 6 कितना हो गया 42 यानी कितना आ जाएगा -42। अब यहाँ देखो 6 और 4 तो 6 चौका 24 यानी कितना आ जाएगा -24। अब यहाँ देखिए 9 है और ये कितना -2, तो 9 दूनी 18 कितना आ जाएगा -18। अब यहाँ देखो कितना 13 है और यहाँ पे 0 है, तो 13 का 0 गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 0। यहाँ पे देखो f है, यहाँ पे 2 है तो कितना आ जाएगा 2f हो गया। 5 और 4 का गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 20 और 4 और 6 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 6 24, ये हो गया। अब हम इसका योगफल निकालते हैं है ना। क्या ज्ञात करेंगे हम योगफल, सबको हम जोड़ लेंगे। तो यहाँ पे हम निकालेंगे देखो सिग्मा f, ये जोड़ेंगे तो यहाँ पे जोड़ते हैं हम देखो 7 और 6 कितना होगा 13, 13 और 9 कितना हो जाएगा 22, 22 और 3 ये कितना हो गया 22 3 25, 25 5 30 और 30 4 34 पे कितना हो जाएगा 4 आता है 3 और 3 और 1 कितना हो जाएगा ये 44 और एक क्या है f, तो ये आ जाएगा 44 प्लस f। अब यहाँ पर हम निकालेंगे सिग्मा एफ डी। तो पहले हम क्या करते हैं माइनस वाली वैल्यू को जोड़ते हैं है ना। माइनस वाली वैल्यू कौन सी है देखो 42 माइनस का 24 है और यहाँ माइनस का 18 है, जोड़ तो 4 2 6 8 6 14 के 4 आता है 4 2 6 1 7 1 5 कितना आ गया 8 कितना है -84। प्लस वाली वैल्यू को जोड़ते हैं तो यहाँ पे देखो कितना है 20 और 24 कितना होता है 44। अब इसमें हम प्लस करेंगे 44। ठीक है, तो 84 में से 44 जब हम निकालेंगे तो कितना बचेगा -40 और प्लस कितना है 2f, इसको हम लिख देंगे। तो सिग्मा एफ डी जो हमारा आएगा ये आ जाएगा -40 प्लस 2f, ये आ गया। अब देखो हमें ज्ञात करना है समांतर मार्ग।
ये देखो फार्मूला होता है हमारा ए प्लस सिग्मा एफ डी अपान सिग्मा एफ। तो समांतर माद है ना, माद जेब भत्ता कितना दिया है 18, ये हो गया बराबर, और ए बराबर भी कितना है हमारा 18, यहाँ हम ये रख देते हैं, प्लस सिग्मा एफ डी कितना आया है, ये आया है 40 प्लस 2f अपान, और सिग्मा एफ कितना आया है 44 प्लस एफ, ये आ गया। अब इस 18 को हम इधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 18 माइनस 18 बराबर, अब यहाँ बचता है हमारे पास माइनस का 40, ये कितना है, यहाँ है माइनस का 40, तो ये बचेगा हमारे पास प्लस माइनस कितना हो जाएगा, माइनस का 40 प्लस 2f अपान क्या हो जाएगा यहाँ पे 44 प्लस f। अब 18 में से 18 निकल जाएगा तो कितना बचेगा 0, माइनस का 40 प्लस 2f अपान कितना आता है यहाँ पे 44 प्लस f। अब यहाँ पे देखो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसका जब हम इसमें गुणा करेंगे तो ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी 0, और इसका जब एक में गुणा करेंगे तो वही आएगा। तो यहाँ पे हमें मिलेगा कि माइनस का 40 प्लस 2f बराबर कितने हो जाएगा 44 प्लस f का जब हम 0 में करेंगे कितना आ जाएगा 0, है ना। तो यहाँ पे देखो अब हम यहाँ 2f, अब माइनस का 40 है इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 40, तो f बराबर कितना आ जाएगा बच्चों 40 भागे 2, यहाँ 2 का गुणा इधर 2 से भाग देंगे, काट देंगे, कितना आ जाएगा 20। तो f की जो वैल्यू आ रही है हमारे पास ये कितनी आ रही है 20 आएगी, जो लुप्त बारंबारता कितनी है 20 है। यही हमें क्या करना था यहाँ पर ज्ञात करना था, यही हमारा आंसर होगा। तो बच्चों आज ये जो हमारा 2022 आंसर 2022 का ये जो पहला सेट है ना, सेट नंबर 1 है, इसके आज हमने क्वेश्चन नंबर 5 यानी कि 4 और 5 को हम यहाँ पर क्या किए कंप्लीट कर चुके हैं, है ना। तो आज के लिए इतना ही, इसकी जो है अगला और जो सारे क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो अगर आप यदि आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना, पढ़ने में आपको अच्छा लग रहा है, मेरी वीडियो अच्छी है, तो सबसे पहले आप क्या कर लें, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और पुराने अगर हैं आप ऑलरेडी सब्सक्राइबर हैं तो इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।